आज मैं आपको साड़ी को रीयूज करके एक बहुत सुंदर अनारकली कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आपकी रखी हुई साड़ियाँ यूज हो जाएंगी और आप नए लुक के साथ सुंदर सी कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो साड़ी से कुर्ती बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैचिंग का सबसे पहले अस्तर लेना है। ठीक है, ये ले लिया हमने इसके लिए अस्तर का कपड़ा। अब हम साड़ी को फैला लेते हैं। तो साड़ी को हमने फैला कर रख लिया है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले साड़ी के बॉर्डर को निकालकर एक साइड से रख देना है। ठीक है, जितना भी बॉर्डर है इसमें उसका बॉर्डर आपको निकाल लेना है। और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि जैसे नीचे की साइड बॉर्डर होता है तो उससे आपको आधा इंच ऊपर की साइड बढ़ाते हुए बॉर्डर को निकालना है, जिससे फिर हम उसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर से आपको बढ़ाकर काटना है। अब जहां तक इसका बॉर्डर था, बॉर्डर को हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, जैसे साड़ी में आधे में वर्क होता है और आधी साड़ी प्लेन होती है, तो इसे आपको कैसे काट कर निकालना है। सबसे पहले आपको पल्लू काट कर अलग कर देना है। ठीक है, क्योंकि पल्लू में पूरे में वर्क होता है, तो यहाँ पर हमने पहले पल्लू को काट कर निकाल लिया है। ये निकाल दिया है हमने, पल्लू अलग कर दिया। ठीक है, ये हो गया इसका पल्लू। अब ये आधे वर्क वाला जो पार्ट है इसे भी हमें काट कर सीधा निकाल लेना है। यहाँ तक आधा वर्क है और यहाँ से पूरा ही प्लेन है, तो इसको भी हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसे पहले सीधा काट कर निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमने साड़ी के अलग अलग पीस कर दिए हैं। ये साड़ी का पल्लू है, इसमें आधे में वर्क है और आधी ये प्लेन है, और ये पूरा ही प्लेन निकला है, तो इस पार्ट को भी हमने अलग कर दिया। और ये है इसका नीचे का बॉर्डर, बॉर्डर को भी हमने साइड से रख दिया। अब यहाँ पर आपको कुर्ती में किस तरह कपड़े को सेट करना है ध्यान से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नाप लिख कर रखना है इस तरह से, जिससे आपको याद रहेगा कि किस नाप को कहाँ पर यूज करना है। तो पहले आप नाप को लिख कर रखिए, जिससे कुर्ती आपके नाप की परफेक्ट बनेगी। तो इस कपड़े को आपको 8 लेयर में रखना है। ये आधे वर्क वाला जो कपड़ा है इसे हमने 8 लेयर में रख लिया है, और प्लेन वाले को भी साइड से रख देते हैं। ये कुर्ती बनेगी 16 कली की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह आपको 8 लेयर में कपड़े को रखना है। ये इसके 4 लेयर हैं। अब इसको एक बार हम पलट कर और रख देंगे, तो ये हो गया है 8 लेयर में। अच्छे से मिलाकर सेट कर लीजिए। पहले 8 कलियों को निकालेंगे और उसके बाद फिर हम 8 कलियों को प्लेन कपड़े से निकालेंगे। तो इस तरह आपको कपड़े को 8 लेयर में रखना है और फिर यहाँ पर पिन लगा लेना है, जिससे कपड़ा आपका सेट रहेगा। ये कपड़ा हिलेगा नहीं, जैसा रखा हुआ है वैसा ही रखा रहेगा। तो इस तरह से पिन को लगा कर रखिए, जिससे कपड़ा सेट हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कुर्ती की लंबाई कितनी पसंद करते हैं। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 52 में। ठीक है, 52 इसकी पूरी लंबाई रहेगी। तो उसमें से पहले हम चोली को माइनस करेंगे। 15 इंच की चोली माइनस हो गई, और 3 इंच का यहाँ पर बॉर्डर रहेगा नीचे की साइड। ये जो बॉर्डर है वो नीचे की साइड जॉइंट होगा। 18 इंच को हमने अंदर की साइड माइनस कर दिया और इंची टेप को फोल्ड कर लिया इस तरह से। अब यहाँ पर जितनी भी लंबाई बचती है उसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर निशान लगा लीजिए। ये हो गया 52। अब इधर से ही हमने इंची टेप को रखा और बराबर से रखते हुए यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको कम से कम 1 इंच बढ़ा कर लेना है, जिससे मार्जिन के लिए कपड़ा यूज हो जाता है और कपड़ा थोड़ा बहुत सेटिंग के लिए भी हो जाता है। जैसे कली छोटी बड़ी हो जाती है तो उसे आप सेट कर सकते हैं, इसलिए 1 से 1.5 इंच की लंबाई को बढ़ाकर ही रखिए। अब इस कपड़े को हम पहले सीधा काट कर निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने हटा दिया है। अब यहाँ पर जो भी साइज होती है उसका 20 सेंटर निकालिए। इस तरह इंची टेप को रखना है और फिर पलट कर 20 सेंटर मिल जाएगा आपको। इसका ये बीच का सेंटर हो गया, तो ये मिल जाता है आपको बीच का सेंटर। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है कमर की गोलाई का नाप। जो भी साइज होती है उसे ध्यान रखिए। जैसे कि इसमें कुर्ती में कमर की साइज आ रही है 30 इंच। अब 30 इंच को हमें 16 से भाग देना है। तो 16 से जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर 1.25 इंच निकल कर आता है। और अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो आप इस तरह ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको सरल तरीका बता देती हूँ। जहाँ पर ये 30 है वहाँ पर आपको पहले इंची टेप को फोल्ड कर देना है एक बार, और फिर दूसरी बार फोल्ड कर दीजिए। तो ये हो गया है 4 लेयर में। अब हमने एक बार फिर फोल्ड कर दिया, तो ये हो गया है 8 लेयर में। ठीक है, यहाँ पर 8 लेयर हो गए हैं इसके। अब एक बार फोल्ड फिर कर देंगे,
तो ये हो गया है 16 बार फोल्ड। ठीक है, इस तरह देखिए ये आ गया है 2.25 इंच निकल के। अब जब यहाँ पर 2.25 इंच है तो इस निशान से आपको 1.25 इंच इस साइड रखना है, 1.25 इंच इस साइड रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम निशान लगा देंगे। 1.25 इंच लिया इस साइड और 1.25 लिया इस साइड, और यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई मार्जिन बढ़ा लिया। जितना आप मार्जिन यूज करते हैं उतना मार्जिन बढ़ा कर ले लीजिए, बस इस तरह से। अब इंची टेप को बस इस तरह मिला कर रखिए, यहाँ से मिलाना है और जो भी साइज होती है वहां पर बस इस तरह निशान बना लीजिए। यहाँ पर आपको अपने से कली की चौड़ाई मिल जाएगी। फिर आपको इस निशान से तिरछा इस तरह कर देना है। तो यहाँ पर कितनी सुंदर कली की साइज निकल कर आ जाती है। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देना है। तो इन कलियों को निकालने के बाद आपको दूसरे पार्ट को भी सेम मिलाकर रखना है। इसे भी हमने 8 लेयर में रख दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें आधे में वर्क है और इसमें वर्क नहीं है। तो इस तरह कपड़े को हम सेट करेंगे। ऊपर से मिलाकर रखा और जितना यहाँ पर प्लेन कपड़ा है उससे आधा इंच नीचे की साइड में निशान बना लेना है और यहाँ से बराबर से निशान बना देंगे और इसी निशान से काट कर इतना निकाल लेंगे। तो इस तरह हमने कलियों को निकाल लिया है। अब इस बॉर्डर को ऊपर की साइड पलट दिया। अब यहाँ पर जो भी पल्लू का कपड़ा था उसे 8 लेयर में रख दिया है इस तरह, और इस बॉर्डर वाले कपड़े को पलट दिया इसी के बराबर से। अब इसे भी आपको थोड़ा बढ़ा कर लेना है जिससे जॉइंट करने में मार्जिन यूज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बराबर से रखते हुए इसे निकाल लेना है। तो पहले इसको अलग कर दिया इस तरह। अब नीचे के कपड़े को हमने हटा दिया है। अब बस इसको तिरछा काट कर निकाल लेना। इस तरह से आपको काट कर निकाल लेना है। तो इस तरह से आपकी कलियों की कटिंग हो जाएगी। अब कटिंग करेंगे हम चोली की। चोली की कटिंग करेंगे हम अस्तर के कपड़े पर। अनारकली कुर्ती बनाने के लिए अस्तर लिया है हमने 3 मीटर, और 3 मीटर अस्तर मीडियम से लार्ज साइज तक के लिए बहुत आसानी से हो जाता है। अब इस कपड़े को हमें डबल में फोल्ड करके रखना है इस तरह से। कपड़े को लंबाई की साइड से हमने डबल में फोल्ड कर लिया। अब इसको एक बार फोल्ड और कर दिया तो ये कपड़ा हो गया है 4 लेयर में। तो जैसे कि चोली की लंबाई है 15 इंच, तो यहाँ पर हमें 1 इंच को एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए निशान लगा लेना है, और ऊपर से दूसरा निशान लगाएंगे हम 6 इंच आर्म होल के लिए। ये हो गया आर्म होल के लिए। और यहाँ पर आपको शोल्डर का नाप रखना है। जो भी आपका फुल शोल्डर है उसमें से बस 1 इंच का माइनस करते हुए यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो इसमें बनाएंगे हम बोट नेक, और ये हो गया मार्जिन के लिए। गले को तैयार करना है जैसे 4 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे 3.25 इंच पर। तो इस निशान को पहले सीधा कर देते हैं। तो ये लंबाई का निशान सीधा हो गया। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट साइज का चौथाई भाग लेना है। तो जैसे कि इसमें चेस्ट साइज है 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच। तो ये निशान लगा दिए 9 इंच पर, और यहाँ पर लगाना है आपको कमर का चौथाई भाग का निशान। तो कमर है 30 का चौथाई भाग होता है 7.5 इंच। 1 इंच की इसमें टक्स बनाएंगे तो ये निशान आएगा 8.5 इंच पर, और ये हो गया इसका मार्जिन। तो इस निशान को इससे मिलाना है और फिर यहाँ पर मार्जिन का निशान बढ़ा देना है इस तरह से। अब यहाँ पर थोड़ा सा आधा इंच का तिरछा इस तरह कर देंगे, जिससे कुर्ती के कॉर्नर नहीं नीचे को झुकाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें पीछे की गले की लंबाई रखना है 3 इंच। तो ये निशान लगा दिया हमने 3 इंच पर, और ये बना दिया इसका बॉक्स। अब यहाँ पर गुलाई का इस तरह से शेप बनाना है आपको, जिससे बोट नेक इसमें आ जाएगा।
यहाँ पर ज्यादा गहराई से इस निशान को नहीं लेना है, ठीक है, इस तरह। और इसके आगे की गले को हम थोड़ा बढ़ा रखेंगे, तो यहाँ से 3 इंच और एक्स्ट्रा हमने बढ़ा लिया इधर से, और इस निशान को इस तरह ले लेंगे। अब बस आपको क्या करना है कि आर्म होल को पीछे लेना है पहले आधा इंच इस तरह से, और यहाँ पर मिला लेना है। मार्जिन के निशान से हमने इसको मिला दिया। अब 1 इंच पर रहेगी आगे के पार्ट की गहराई और पीछे के पार्ट में रहेगी 1.5 इंच पर गहराई, ठीक है। इस तरह से बस आपको निशान लगा लेना है और बिल्कुल इसी निशान से मिला लेना है, जिससे पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा आपका। अब इधर से 2 पॉइंट का तिरछा करते हुए हमें कटिंग कर लेना है। तो इसमें से हमें एक पार्ट को अलग कर देना है। ये हो गया इसके पीछे का पार्ट। यहाँ से जॉइंट खोल देते हैं और आगे के पार्ट में थोड़ी गहराई दे देते हैं। इस तरह से आपको आर्म होल में गहराई देना है। तो गले की कटिंग करेंगे हम इसको सिलते समय। आस्तीनों की कटिंग करेंगे हम साड़ी के कपड़े पर। इसमें हमें अस्तर नहीं लगाना है, ठीक है, पतली आस्तीनें ही अच्छी लगती हैं। अब इस कपड़े को 4 लेयर में रख देंगे, जिससे दोनों आस्तीनों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। अच्छे से मिलाकर आपको 4 लेयर में रख लेना है। अब यहाँ पर पहले कपड़े को सीधा कर देंगे। अब जितनी आपको आस्तीनों की लंबाई पसंद है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 15 इंच में, तो ये निशान लगा देंगे हम 16 इंच पर। पहला निशान 16 इंच पर लंबाई का हो गया, दूसरा निशान आर्म होल के लिए हो गया। अब इन दोनों निशानों को सीधा कर लेना है। अब आस्तीन की जो भी आपकी गुलाई होती है उसका हाफ रख दीजिए। जैसे कि इसमें पूरी गुलाई है 15 इंच की, तो यहाँ पर निशान लगा दिया हमने 7.5 इंच पर, और यहाँ पर 2 इंच के हिसाब से इस तरह इंची टेप को रखते हुए आपको निशान इस तरह ले जाना है घुमाते हुए। यहाँ पर आस्तीन की मोहरी का नाप रखिए। जैसे कि मोहरी है 11 इंच की, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया 5.5 इंच पर, और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को पहले इससे मिलाना है। अब यहाँ पर मार्जिन का बढ़ाते हुए निशान को पूरा कर देंगे। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। आस्तीन की कटिंग करने के बाद आपको आस्तीन के 2 पार्ट को पकड़ना है और इसको खोल कर रख लेना है। अब इसमें आपको एक साइड से गहराई देना है, 1.25 इंच के हिसाब से हम इसमें गुलाई दे देंगे इस तरह से। अब आस्तीन में अच्छे से पिन लगाकर इसको रख देंगे। अब आपको क्या करना है कि जो चोली के कपड़े हैं इनके दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखते हुए आपको कटिंग कर लेना है। ये मेन फैब्रिक हमने फैला दिया है और इसके ऊपर अस्तर के कपड़े को रखते हुए हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से अस्तर इसके ऊपर सेट करना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। पिन लगाने से कपड़ा रुक जाता है, अच्छे से सेट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा मेन फैब्रिक को बढ़ाते हुए कटिंग कर लेना है। और गले की कटिंग आप नहीं भी करेंगे अभी तो भी चलेगा, इसकी कटिंग आप बाद में कर सकते हैं सिलाई करते समय, ठीक है। इस तरह से आप कपड़े को निकाल लीजिए। इस तरह से आपको निकाल लेना है। इस तरह से आपको दोनों पार्ट निकाल लेना है। अब इन दोनों पार्टों को हम साइड से रख देंगे और निकालेंगे घेरा को। अस्तर का जितना भी बचा हुआ कपड़ा था उसका हमने ट्रायंगल बना लिया है इस तरह से, ठीक है। ट्रायंगल बनाकर रखिए और चोली के एक पार्ट को उठा लीजिए। यहाँ पर एक पिन लगा लेना है आपको, जितना टक्स बनना है उतने में हमने एक पिन लगा दिया, ठीक है। 1 इंच कपड़े को पकड़ते हुए यहाँ पर एक पिन लगा लिया है और यहाँ पर इसको मिलाकर इस तरह रख लीजिए। इसके बराबर से आपको इस तरह मिलाकर रखना है और एक निशान बना लेना है। इस तरह निशान बनाने के बाद अब आपको इसकी गुलाई को चेक करना है। जितनी साइज यहाँ पर आती है उतनी ही साइज पर आपको घुमाते जाना है। इस तरह घुमाकर आपको इस निशान को पूरा कर लेना है। ये निशान इस तरह मिला लिया। अब ऊपर की साइड हमें मार्जिन ले लेना है इस तरह। ये हो गया सिलाई मार्जिन।
अब यहाँ पर जितनी साइज की आपने कली निकाली है उसी के बराबर से आपको अस्तर का घेरा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 35 इंच के हिसाब से निशान लगा दिया। 35 इंच के बराबर से बस इस निशान को हम गुलाई से घुमा देंगे। अब हमें बस इसी निशानों पर इसकी कटिंग कर लेना। तो इस तरह हो जाती है अस्तर के घेरा की कटिंग। अब हमें जो कपड़ा यहाँ पर कम पड़ता है इस कपड़े को पकड़ना है और इस पर पलट लेना है और जितना भी कम पड़ रहा है उसको पूरा कर लेना है। इस तरह से आपको कपड़े को सेट करना है और यहाँ पर मार्जिन को बढ़ाते हुए कटिंग कर लेना है। इस तरह थोड़ा सा बढ़ा कर ही इसकी कटिंग करिए। अब हमारी अनारकली कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। अब मैं आपको इसे रख कर दिखाती हूँ। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपनी पुरानी साड़ी को रीयूज करके एक सुंदर अनारकली कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये है इसकी ऊपर की चोली और ये है इसकी कलियां हैं और ये है इसके नीचे अस्तर का घेरा, ठीक है, और ये है इसकी आस्तीन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे आप इसको सिलाई करना, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस अपनी बेल बटन को ऑन रखना है कि जैसे ही स्टिचिंग का पार्ट अपलोड होगा तुरंत ही आपको मिल जाएगा और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।